आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि हमारे जीवन में बार बार समस्या आ रही हैं तो क्या कारण वह होता है और हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह इस प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। आप सभी ने देखा होगा, कई बार हमारे अच्छे कार्य बनते चले जाते हैं, हम दिन प्रतिदिन ऊंचाई को बढ़ते चले जाते हैं, परंतु अचानक से हमारे जीवन में ऐसी ब्रेक लग जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है कि हम टस से मस नहीं हो पाते। अनेकों प्रकार की कोशिशों के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। दिन प्रतिदिन नुकसान झेलते चले जाते हैं, हम धीरे धीरे करते नीचे आ गिर पड़ते हैं। ऐसे में हम अनेकों ज्योतिषी ब्राह्मणों से भी सलाह लेते हैं, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिल पाती। तो यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता मिल नहीं रहा है, तो क्या कारण है और हम अपनी लगन कुंडली से उसके बारे में किस प्रकार जानें, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, सर्वप्रथम यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए हमें आवश्यकता है तो अपनी लगन कुंडली की। मैंने पहले ही बताया था, कुंडली भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन विशेषकर ज्यादातर है हमारे जीवन में प्रयोग लगन कुंडली का होता है। जिस लगन में हमारा जन्म हुआ होता है वह हमारी लगन कुंडली कहलाती है। चाहे हमारा मेष लगन में हुआ है, चाहे हमारा वृष लगन में जन्म हुआ है, मिथुन लगन में हुआ है, कर्क लगन में हुआ है, सिंह लगन में हुआ है, मीन मकर कुंभ, किसी भी लगन में हमारा जन्म हुआ है, उसी लगन के आधार पर हम अपना समय, हम अपना भविष्य देख पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप मोबाइल में गूगल पर आप सर्च करके अपनी लगन कुंडली निकाल लें, या किसी ब्राह्मण ज्योतिषी से, किसी शास्त्री से आपने लगन कुंडली बनवाई हुई है तो वह लगन कुंडली निकाल ले और अपने समक्ष रख ले। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम अपनी लगन को देखना है, आपकी लगन का कौन सा स्वामी है। जैसे मान लीजिए मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो आपको मंगल को देखना है कि वह कौन से घर में बैसा है और इसके साथ साथ वह उसकी स्थिति क्या है, वह नीच राशि में बैठा हुआ है या उच्च राशि में बैठा हुआ है। उसी तरह यदि आपकी जो है कहे मीन राशि है या इसके साथ साथ कुंभ राशि है, तो उसका स्वामी, हमारी लगन का स्वामी लगन में भाव में ही बैठा हुआ है या अन्य और किसी दूसरे घर में बैठा हुआ है। और इसके साथ साथ विशेष पहचान आपको करनी है कि हमारी लगन का स्वामी अपनी मैत्री की राशि में बैठा हुआ है या अपने दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है। तो हमें अपने जीवन को जानना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हुई हैं उनको दूर करना है, उनको समझना है कि किस कारण से वह समस्याएं आ रही हैं। तो सर्वप्रथम इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका लगन का स्वामी कौन से घर में बैठा हुआ है, वह अपनी मित्र की राशि के में बैठा हुआ है या अपने दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है, और इसके साथ साथ वह नीच ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है। जैसे कि मान लीजिए आपका, हमने पहले ही बताया था, आपकी मेष लगन है और मेष लगन का स्वामी मंगल है, और मंगल यदि हमारे दूसरे घर में बैठा हुआ है तो निश्चित ही हमारे धन में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाएगी। और उसी के साथ साथ यदि किसी नीच ग्रह की, जैसे राहु की, केतु की या शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो हम लाखों कोशिशें कर लें फिर भी हमारे धन में लाभ नहीं हो पाएगा। जो भी हमने धन पैसा कमाया है वापस हम उसको भी गवा बैठेंगे, उसको भी खो बैठेंगे। और इसी के साथ साथ मान लीजिए आपकी लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो शीघ्र ही हम धनवान हो सकते हैं, भूमि भवन से हमको अधिक पैसा प्राप्त हो सकता है, हमारी माता का भी सुख हमको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ लाखों करोड़ों रुपए हम जमीन के द्वारा कमा सकते हैं। परंतु यदि हमारी लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में नीच राशि का बैठा हुआ है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो हमारे जीवन में उसका विपरीत होगा। भूमि भवन से हमको हमेशा नुकसान होता चला जाएगा। हो सकता है हमारे जीवन में माता का सुख हमको प्राप्त ना हो पाए, या इसके साथ साथ माता से हमको हानि हो, हमारे धन खर्च हो, हमारा पैसा फंस जाए,
या अन्य अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, जिससे हमारा जीवन उथल पुथल हो सकता है। और इसी के साथ साथ यदि मान लीजिए मंगल आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव में उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो उससे क्या है कि हमारे गृहस्थ जीवन में काफी उच्चाटन तनाव हो सकती है। हमारे आपसी मतभेद कभी भी दूर नहीं हो पाएंगे। बेवजह एक दूसरे पर हम लांछन लगाना प्रारंभ कर देंगे। और इसके साथ साथ यदि मंगल हमारे अष्टम भाव में बैठा हुआ है और वह भी नीच राशि का बैठा हुआ है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी हुई है, तो आप समझ लीजिए अचानक कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना आपके जीवन में होने वाली है। हो सकता है ऐसी स्थिति में आपको अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो इसी तरह और भी ग्रह हैं, जैसे कि तीसरा भाव है, दूसरा भाव है, छठा भाव है, उसके साथ अष्टम, नवम, 10वां भाव है, 11वां भाव है, 12वां भाव है। तो इस ग्रह के अंदर यदि हमारी लगन का स्वामी इन भावों में बैठा हुआ है, इस घर में बैठा हुआ है और उच्च का बैठा हुआ है या नीच का बैठा हुआ है, उससे हमें क्या फल प्राप्त होता है या उससे हमारे जीवन में क्या घटित होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।